तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 पेज नंबर हम 95 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट को भरो, इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। यहाँ पे आपको देखिए कॉलम और रो दिया गया और बीच में यहाँ पे गुणा है, तो आपको रो और कॉलम का गुणा करके आपको ये पूरा चार्ट भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 12 तक की पहाड़े आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे हम नीचे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। चार्ट में हरे खानों को देखो, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल सकता है। तो पहले आपको तो 1 से लेके 12 तक के पूरे जो टेबल दिया गया है चार्ट को पूरा भरना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम 1 का गुणा यानी रो 1 का गुणा कॉलम 1 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, और फिर 1 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 2, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम 1 का गुणा 1 से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इतनी संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमने जो टेबल 1 का टेबल है, 1 का पहाड़ा यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे 2 के टेबल को, तो जब हम 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और जब 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 मिलेगा। इसी तरीके से आपको 12 तक की सारे चार्ट भरने हैं। तो सिंपल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हरे रंग के जो खाने हैं उसमें हम अलग अलग तरीके के संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो हमें 12 मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला जो है कि यहाँ पे जब हम 2 का गुणा 6 के साथ कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है। फिर 3 का गुणा हम 4 के साथ कर रहे हैं तो फिर 12 मिल रहा है, और 4 का गुणा 3 के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 12 मिल रहा है, और 6 का गुणा हम 12 के साथ कर रहे हैं तो भी हमें 12 मिल रहा है, और 12 का गुणा 1 के साथ कर रहे हैं तो भी हमें 12 मिल रहा है। तो इन सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए हमने पिछले भी पेजेस में हमने पढ़ा था कि जो सारी संख्याएँ हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सब क्या हैं? 12 के गुणनखंड है। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? 12 के गुणनखंड है, और 12 इन सभी संख्याओं का क्या है? गुणज है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 जैसे हमने सारी संख्याओं का गुणा किया तो ये सारी संख्या हमें मिली। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये सारी संख्याएं 12 की जो क्या हो गई? गुणनखंड हो गई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी संख्या का आपको गुणनखंड ज्ञात करना तो सबसे पहले आप उसे देखिए कि कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे आपको वो पहाड़े दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 गुणे 3, तो 3 गुणे 4 आप करोगे तो भी आपको वो 12 मिल जाएगा, और 2 गुणे 6 करेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा, और 12 गुणे 1 करेंगे तो भी आपको 12 मिल जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? 12 के गुणनखंड। हम नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज नंबर 96, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि आप 10 के गुणनखंड कौन से हैं, आपको बताना है कि 10 के गुणनखंड कौन से हैं। तो सिंपल है, आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि 10 ये जो संख्या है वो कौन कौन से पहाड़े में आती है। तो चलिए देखते हैं। 1 के पहाड़े में सबसे पहले तो 1 के पहाड़े में, फिर 2 के, और फिर 5 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, और 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 के आएगा डायरेक्ट, और फिर 10 के। तो इस तरीके से कितने पहाड़े हो गए? 1, 2, 3 और 10। तो 4 ये जो संख्याएं हैं क्या कहेंगे हम? 10 के गुणनखंड। यहाँ पे देखिए 5 गुणे 2 हैं तो 2 गुणे 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे 10 गुणे आप 1 करोगे तो भी आपको 10 मिल जाएगा, और 1 गुणे 10 करेंगे तो भी आपको 10 मिल जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? 10 के गुणनखंड। क्या तुम इसे इस चार्ट पर से कर सकते हो? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेबल देख लीजिए कि 1 और 2 और 5 और 10 के टेबल में है। तो 1 का जो टेबल आप देखोगे तो 10 बार में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 गुणे 1 आप करोगे तो 10 आपको मिल जाएगा। फिर 2 के टेबल में देखिए, 2 पचे 10, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10। और फिर 5 के टेबल में देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे आपको 10 मिल जाएगा, और 10 के पहाड़े में 1 बार में मिल जाएगा। तो 10 एकम 10। तो यहाँ पे हमने देखिए चार्ट में भी हमने कर लिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 के गुणनखंड कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन से पहाड़े में 36 आता है। तो इससे देखिए आपको पहाड़े आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए कि कौन कौन से पहाड़े में 36 आता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो 36 है वो संख्या कौन कौन से टेबल में आ रही है। तो 1 के टेबल में तो आती है, 2 के टेबल में देखिए, जैसे अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप यहाँ पे 36 का भाग कर सकते हैं 2 से। तो यहाँ पे आप करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 3 में से 2 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोई 1 और ये 6 उतार देंगे तो 2 8 16। तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 2 के पहाड़े में 18 बार में आता है। अब 3 के पहाड़े से आता है कि नहीं, तो 3 के पहाड़े से भी आप भाग दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 1 कम 3 और यहाँ पे 6 उतरा और ये 16। तो यहाँ से भी आप क्या हो गया, 12। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि 3 के पहाड़े से भी जा रहा है। और 4 के पहाड़े में 9 बार में आता है, फिर 9 के पहाड़े में 4 बार में, फिर ऐसे 12 और 18। तो इस तरीके से आप भाग करके 36 का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि 1 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में कितनी बार में 18 बार में गया, 3 के पहाड़े में 12 बार में 36 आता है, 4 के पहाड़े में 9 बार में, 9 के पहाड़े में 4 बार में। इस तरीके से आप 36 का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे कि 36 के गुणनखंड कौन से हैं, 1 2 3 4 9 12 18 और खुद 36। ठीक है, इस तरीके से हम 36 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। इस गुणा के चार्ट से 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो, तो आप उस चार्ट में सभी 36 के इस तरीके से गुणनखंड ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जब हम 12 का गुणा 12 में करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पे 144 मिल जाएगी। जब आप पूरा चार्ट आप भरोगे तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा ये 144 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उससे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो। अगर हम इन सभी पहाड़ों को और आगे बढ़ाकर गुणा कर लिखें तो हमें 144 से भी बड़ी संख्या मिल सकती है।